वित्तीय बाजार ये शब्द सुनते ही थोड़ा भारी भरकम सा लगता है ना? पर सच कहूं तो ये उतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए आज इसे मिलकर आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी पहेली से करते हैं। अगर शेयर बाजार कोई एक बिल्डिंग या कोई एक जगह नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? देखिए, इस बाजार को समझने के लिए हम एक नक्शे की जरूरत पड़ेगी और वही नक्शा आज हम यहां मिलकर तैयार करने वाले हैं। इसे ऐसे समझिए, शेयर बाजार को एक अकेली दुकान मत मानिए, नहीं, इसे एक बहुत बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह सोचिए जिसके अंदर कई अलग-अलग हॉल और सेक्शंस हैं। बस ये एक बात पूरी तस्वीर को समझने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने के दो मेन गेट हैं, दो मुख्य दरवाजे, और यही बात हमारी फाइनेंशियल दुनिया पर भी लागू होती है। ये दो दरवाजे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी बाजार। प्राइमरी मार्केट समझिए वो जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर जारी करके बाजार से पैसा उठाती हैं, जैसे आईपीओ के जरिए। और सेकेंडरी मार्केट वो है जहां हम और आप जैसे निवेशक उन्हीं शेयरों को रोज आपस में खरीदते और बेचते हैं। तो एक बार जब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं तो हमें अलग अलग सामान के लिए खास गलियां दिखाई देती हैं। चलिए इन गलियों में थोड़ा घूमकर देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। हमारी पहली गली है इक्विटी बाजार। यहां पर कंपनियों की हिस्सेदारी यानी कि उनका मालिकाना हक खरीदा और बेचा जाता है। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर भी खरीदता है तो असल में वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा, इक्विटी और डेट के बीच का। इक्विटी में निवेशक कंपनी का मालिक बनता है, जबकि डेट में वो सिर्फ एक कर्ज देने वाला होता है जो अपना पैसा उधार देता है। एक में ज़्यादा मुनाफे की उम्मीद होती है तो दूसरे में कम जोखिम के साथ एक तय ब्याज मिलता है। हमारी अगली गली थोड़ी अलग है। इसे कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। यहां असली सामान नहीं बिकता, बल्कि उस सामान की भविष्य की कीमत पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार होता है। मतलब ये भविष्य की कीमतों पर दांव लगाने या अपने जोखिम को कम करने का एक तरीका है। ट्रेडर्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल तीन मुख्य वजहों से करते हैं। पहला, जोखिम से बचने के लिए, जिसे हेजिंग कहते हैं। दूसरा, कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाने के लिए, जिसे स्पेक्यूलेशन कहते हैं। और तीसरा, अलग अलग बाजारों में कीमत के छोटे मोटे अंतर से फायदा उठाने के लिए, जिसे आर्बिट्राज कहा जाता है। चलिए अब एक ऐसी गली की तरफ चलते हैं जहां असली फिजिकल चीजों का कारोबार होता है। ये हैं कमोडिटी बाजार। यहां सोना और चांदी जैसी कीमती धातुओं से लेकर कच्चा तेल, गेहूं और कपास जैसी रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ ट्रेड होता है। भारत में इसके लिए सबसे बड़ा एक्सचेंज MCX है। और हमारी आखिरी गली है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बाजार, फॉरेक्स यानी मुद्रा बाजार। इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी समझ सकते हैं। यहाँ ट्रेडर्स एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से बदलते हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपए में बदलना। ये इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, एक मजेदार बात, सारी की सारी ट्रेडिंग इस कॉम्प्लेक्स के मेन फ्लोर पे नहीं होती। इसका एक बैकरूम एरिया भी है। इसे ओवर द काउंटर या OTC बाजार कहते हैं। यहाँ सौदे किसी बड़े एक्सचेंज के जरिए नहीं बल्कि सीधे दो पार्टियों के बीच तय होते हैं। ऐसा अक्सर छोटी कंपनियों के शेयरों या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए होता है। तो हमारे इस पूरे टूर के बाद अब हमारे पास वित्तीय बाजार का एक पूरा और साफ सुथरा नक्शा तैयार है। तो ये रहा हमारे वित्तीय बाजार का पूरा नक्शा। हमने देखा कि शुरुआत प्राइमरी और सेकेंडरी बाजारों के दो दरवाजों से होती है और फिर इसके अंदर इक्विटी, डेब्ट, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी और फॉरेक्स जैसी अलग अलग गलियां हैं। यही पूरी बनावट मिलकर इस बाजार को चलाती है। तो अब जब ये नक्शा हमारे सामने साफ है तो असली सवाल ये उठता है कि इस विशाल और जटिल मशीनरी में एक निवेशक का पैसा असल में कहां सबसे ज्यादा बढ़ता है और कहां सबसे ज्यादा डूबता है। इसका जवाब इन्हीं गलियों के गहरे राज में छिपा है।